आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। अपनों राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की। तमाम राजस्थान की खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। सीएम गहलोत ने पंडित भंवरलाल शर्मा के स्मृति स्थल का किया लोकार्पण। बालिका दिवस की दी शुभकामनाएं। सचिन पायलट के गढ़ में जमकर बरसे रमेश बिधूड़ी। संसद के बाद अब सड़क पर भी किया अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल। राजस्थान में बदली जा सकती है चुनाव की तारीख। बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने दिया इलेक्शन कमीशन को मांग पत्र। अब जैसलमेर से दिल्ली के लिए हर दिन उड़ान भरेगी फ्लाइट। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। और खबरें विस्तार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरदार शहर में पंडित भंवरलाल शर्मा के स्मृति स्थल का लोकार्पण कर उनकी अष्ट धातु की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि स्मरण लोकार्पण अनावरण राजस्थान की अमर विभूति पंडित भंवरलाल शर्मा जी के स्मृति स्थल का लोकार्पण किया गया। हर साल पूरे विश्व में 11 अक्टूबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को मनाने के पीछे का मकसद ये है कि समाज में लड़कियों को लड़कों के समान अधिकार दिलाना व दुनिया को यह एहसास दिलाना कि इस मौके पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी बेटियों को बधाई दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हम गर्व से कह सकते हैं कि संबल और उड़ान जैसी योजनाओं से राजस्थान की बेटियां दुनिया के साथ कदमताल कर कर चल रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस बेटियों के सर्वांगीण विकास के हमारे संकल्प को सशक्त करने की एक प्रेरणा है। इस प्रेरक दिवस की मातृशक्ति को हार्दिक बधाई। कोटा में पर्यटन विकास के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चंबल नदी किनारे बनाए गए रिवर फ्रंट निर्माण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कोटा नगर विकास न्यास को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा 23 सितंबर को याचिका दायर की गई, जिस पर एनजीटी ने यूआईटी को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ताओं के द्वारा आरोप लगाया गया है कि रिवर फ्रंट निर्माण के लिए जरूरी पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं ली गई है, जिससे चंबल, घड़ियाल सेंचुरी व अन्य जलीय जीवों का जीवन संकट में पड़ गया है। रिवर फ्रंट निर्माण से नदी का बहाव क्षेत्र कम हो गया है। वेटलैंड यानी बफर जोन में अवैध निर्माण किया गया है। याचिकाकर्ता अशोक ने बताया कि रिवर फ्रंट निर्माण के लिए जरूरी पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं लेने, चंबल, घड़ियाल सेंचुरी व अन्य जलीय जीवों का जीवन संकट में डालने और नदी का बहाव क्षेत्र कम करने और वेटलैंड यानी बफर जोन में अवैध निर्माण करने को लेकर उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई 10 अक्टूबर को हुई। इधर भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और इसी के साथ प्रदेश में आचार संहिता लागू कर दी गई है। और इसी बीच राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि राजस्थान में हमारी जीत पक्की है। जो राजस्थान की इलेक्शन है वो हम जीत कर आएंगे। हमारी योजनाएं, हमारे जो प्रोग्राम, हमारे काम वो लोग बताएंगे कि हमने क्या किया है, कैसे किया है। लोगों को जो अच्छे लगते थे काम उनके वो लेकर जाएंगे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब 7 बार, मेरे ख्याल 6 बार राजस्थान में जाकर आए हैं। जिन लोगों को डर होता है वो इतनी बार जाते हैं और वहाँ जाकर वो ये कहना जो पिछली उदयपुर में उनकी रैली हुई थी, वहाँ उन्होंने कहा कि जो चीफ मिनिस्टर के जहाँ राजस्थान की गवर्नमेंट की जो योजनाएं हम उनको जारी रखेंगे, बंद नहीं करेंगे। इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर ने अपनी हार वहाँ से कबूल कर ली और जो हमारी योजनाएं हैं उनको कहा कि बिल्कुल ठीक जो योजनाएं हैं वो लेकर चल रहे हैं। अगर एक भी योजना उनको अच्छी नहीं लगी तो उनको बोलना चाहिए था। तो हमारा काम यही है कि हम वो लेकर जाएंगे। इसके साथ ही कि जो हमने कल अनाउंस कर दिया कि ईस्टर्न राजस्थान से हमारी इलेक्शन की
और राजस्थान में भाजपा इस बात का जिक्र छेड़ते ही जहन में सबसे पहले वसुंधरा राजे का नाम आता है। वसुंधरा राजे राजस्थान की 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। साथ ही उन्होंने राजस्थान से 4 बार लोकसभा का चुनाव भी जीता है। बीते करीब 2 दशक से वो प्रदेश में भाजपा की सबसे बड़ी लीडर मानी जाती हैं, लेकिन इसके बाद परिस्थितियां अलग हैं। इस बार वसुंधरा भाजपा का चेहरा नहीं है। चुनावी अभियान में उन्हें भी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। ऐसे में राजे को बीजेपी में साइडलाइन करने की चर्चा चल रही है। झालावाड़ की झालारपाटन विधानसभा से वसुंधरा राजे चुनाव लड़ती हैं। झालावाड़ में वसुंधरा राजे की राजनीतिक पकड़ बेहद मजबूत है। राजे यहां से 5 बार सांसद और 4 बार विधायक बनी हैं। अपने 4 बार के कार्यकाल के दौरान ही राजे 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहीं। झालारपाटन को इस सीट से वसुंधरा को सरकारी अधिकारी राय सिंह मोजावत चुनौती देंगे। खास बात यह है कि वसुंधरा को टक्कर देने वाला सरकारी अधिकारी पहले उनका बेहद करीबी हुआ करता था। और संसद भवन में अपनी अमर्यादित भाषा से चर्चा में आए टोंक जिला प्रभारी दिल्ली के सांसद रमेश पिधूड़ी ने मंगलवार को मालपुरा में कांग्रेस पर जमकर हमला किया। पिधूड़ी ने फिलिस्तीन आतंकी संगठन हमास के समर्थन में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि खास समुदाय को खुश करने की कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा अपनाती रही है। पिधूड़ी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि यही कांग्रेस का असली चेहरा है और उनके बयानों पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जश्न मनाया जाता है। पिधूड़ी ने आगे कहा कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार सिर्फ कुर्सी बचाने के काम में लगी हुई है, जबकि आज देश की जनता मोदी जी के साथ है। आज हम यहाँ पर मालपुरा के अंदर हमारे कन्हैया लाल जी यहाँ से लोकप्रिय विधायक हैं। यहाँ पर मैं आया हूँ पार्टी में, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे सांसद साहब, सबके नेतृत्व में पार्टी जो लोग चाहते हैं देश के लोग कि मोदी जी के हाथ और मजबूत हों। आज आपने देखा है, देश का दुर्भाग्य है कि किस प्रकार कांग्रेस ने और घमंडिया गठबंधन के लोग चुप हैं और कांग्रेस ने कल अपनी कार्यसमिति की बैठक में प्रस्ताव पास किया कि हम हमास के साथ जो इजराइल पर किस प्रकार से अटैक हुआ है, आतंकवादी गतिविधियों के कारण से कांग्रेस देश के अंदर एक विशेष समुदाय की वोट लेने के लिए उनका समर्थन कर रही है, आतंकवादी गतिविधियों को करने वाले लोगों को। हमास में जो हुआ है वो निंदनीय है, दुनिया स्तब्ध है, माता बहनों की इज्जत लूटी गई, उनको किडनैप करके ले जाया गया। तो राजस्थान में जो तुष्टीकरण की राजनीति की 5 साल से सरकार चल रही है, ये कांग्रेस के नेता राहुल जी ने अपना चरित्र बता दिया कल वहां पर आतंकवादियों के समर्थन में बयान देकर। जिस प्रकार से देश के अंदर ऐसे बयान आने से ही लोगों की हिम्मत बढ़ती है, जो देश विरोधी ताकत है देश में रहती है। कल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आपने देखा, जामिया में दिल्ली में आपने देखा किस प्रकार से लोगों ने उनके समर्थन में नारे लगाए और उससे इनका साथ बढ़ाने का जो कांग्रेस कर रही है, इससे लिए देश को समझना पड़ेगा। टोंक के जिले के लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा कि इस प्रकार के लोगों को सत्ता से कैसे बाहर किया जाए। और जो भारत के अंदर हमारी सनातन संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम, शांति, अहिंसा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र हमारा है कि दुनिया में सभी सुखी रहें, कांग्रेस ने उसको तार-तार किया है भारतीय संस्कृति को। कल हमास का समर्थन। बीजेपी सांसद ने राजस्थान में चुनावों की तारीखों में बदलाव की मांग की है। पाली से बीजेपी सांसद पीपी चौधरी ने इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है। पीपी चौधरी ने कहा है कि राजस्थान में मतदान की तारीख दिनांक 23 नवंबर है और इसी दिन शुभ मुहूर्त देव उठनी एकादशी है। ऐसे में मतदान प्रतिशत पर गहरा असर पड़ने वाला है। राजस्थान प्रदेश में अबूझ सावे के रूप में ये पर्व विख्यात है। उन्होंने इस महापर्व को देखते हुए मतदान दिनांक 2 दिन पूर्व या उसके बाद करवाने का विशेष आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि लाखों इस दिन करीब 50,000 से ज़्यादा शादियां होंगी। एक दिन में रिश्तेदार, हलवाई, टेंट, बैंड समेत विभिन्न वर्ग सीधे रूप से जुड़ते हैं। ऐसे में मतदान कम होने का अंदेशा है। बीजेपी सांसद चौधरी ने लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रिश्तेदारों के घर जाने के बाद भी कही, विवाह के 1-2 दिन पहले एक दूसरे के गांव घर वो जाते हैं, वहीं जिनके यहाँ शादी है वो तैयारियों में उलझे रहेंगे। ऐसे में दोनों ही सूरत में वो कामकाज या समारोह छोड़कर वोटिंग करने शायद ही जा पाएं। ये बात केवल 1-2 लोगों की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में ऐसे लाखों घर होंगे।
भाजपा राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में इस बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय होने वाली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार चरम पर है और लोग इस बार परिवर्तन चाहते हैं। राजस्थान में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बार ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी इधर राज्यवर्धन राठौड़, दिया कुमारी, नरेंद्र कुमार, भगीरथ चौधरी, किरोड़ी लाल मीणा, बाबा बालकनाथ, देवी सिंह पटेल ये वो 7 भाजपा सांसद हैं जिन्हें बीजेपी ने राजस्थान के विधानसभा चुनावों में उतारा है। एमपी के बाद अब राजस्थान में भी सांसदों को मैदान में उतारा है। ऐसे में कांग्रेस ने इस भाजपा की बौखलाहट करार देते हुए कांग्रेस के लीडर सीपी जोशी ने पलटवार भी किया है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है इस पर सीपी जोशी ने। डावाडोल किसकी स्थिति है तो वो खुद जान रहे हैं, उनका कुनबा जान रहा है, उनके लोग, उनके सलाहकार कह रहे हैं कि हमारी नैया डूब चुकी है। लिस्ट में ही आगे नहीं, भाजपा रिजल्ट में भी आगे होगी और ये निश्चय है, ये राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है कि ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार जिसने राजस्थान की मर्यादाओं को तार-तार किया, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाई और सिर्फ वादे दिए, नारे दिए, काम कुछ नहीं किया। इसलिए राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनानी है। मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान का विकास द्रुत गति से होगा, समृद्धि आएगी, हर चेहरे पर खुशहाली आएगी। इनको रात को भी मोदी जी के नाम का डर लगता है, नींद नहीं आती। मोदी जी आए हैं तो योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करना है। उन्होंने 9.5 साल में काम किया और आप जो थोड़ा बहुत ये 6 महीने में 5 महीने में सक्रिय हुए ना, आपकी जिम्मेदारी थी 2018 से जिन वादों की बुनियाद पर आप जीत के आए उस दिन से आप काम करना शुरू करते। अगर आप किसानों का कर्जा माफ करते तो सैकड़ों किसानों की 19,422 किसानों की जमीन नीलाम नहीं होती और किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। अगर आप उस दिन से काम करते तो शायद युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलता और ये बेरोजगारी में युवाओं को जो पेपर लीक का सामना करना पड़ा उसमें आप और आपका पूरी पार्टी। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर झुंझुनू जिला कलेक्टर बचनेश अग्रवाल, नीमका थाना जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज, झुंझुनू पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई और नीमका थाना पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल, खेतड़ी एसडीएम जय सिंह समेत पुलिस और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी एक साथ नजर आए। खेतड़ी में इन तमाम आला अधिकारियों की बैठक की गई थी। आपको बता दें कि चुनाव के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। राजस्थान में जो असेंबली की इलेक्शन है उनकी घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता लग चुकी है। तो आज मेरा और नीमका थाना कलेक्टर साहब एसपी साहब नीमका थाना और झुंझुनू सबकी एक कंबाइंड मीटिंग थी। यहाँ इलेक्शन से रिलेटेड क्या प्रिपेयर्डनेस है इनकी, उसको हमने देखा है। साथ में एरिया में एमसीसी की कंप्लायंस किस वे में है उस संबंध में हमने सारी चीज़ें देखी। सर, खेतड़ी सीमा है जो हरियाणा सीमा से लगता हुआ है बॉर्डर के अंदर, तो काफ़ी मतलब गतिविधियाँ रहेगी आपराधिक, तो इसके ऊपर अंकुश लगाने की क्या कार्रवाई है? बिल्कुल, इस संबंध में हमने यहाँ पे भी हमारे सारे अधिकारियों से बात करी है और हरियाणा में जो जिले इस बॉर्डर के साथ लगते हैं उनके एसपी और कलेक्टर से भी हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग चल रही है। तो इस संबंध में पूरे इनको निर्देश। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही आचार संहिता धारा 144 लागू कर दी गई है। सरहदी जिले जैसलमेर समेत प्रदेश भर में पुलिस अब एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। चुनाव से पहले अवैध नकदी, मादक पदार्थों व हथियारों की तस्करी की संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए एसपी विकास सांगवान ने पुलिस की टीमों को अलर्ट मोड कर दिया है। वहीं अजमेर उत्तर के उपखंड अधिकारी निखिल कुमार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुष्कर विधानसभा के बूथ का जायजा ले रहे हैं। सांचौर से भाजपा के प्रत्याशी सांसद देवजी पटेल की गाड़ियों पर हमला किया गया। इससे पहले मीडिया कर्मियों के सामने उनकी चप्पलों से पिटाई भी की गई थी। कल भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह देवजी पटेल से खुद बीजेपी कार्यकर्ता की नाराजगी थी। आज करीब 3 से 4 गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। सांसद देवजी पटेल को भाजपा द्वारा प्रत्याशी बनाने के नाराज भाजपा के नेताओं ने, समर्थकों ने ही ऐसा बर्ताव किया है। आपको बता दें कि बड़सम गाँव के पास ये हमला किया गया है।
राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन विभाग आचार संहिता की पालना करवाने के लिए कार्रवाई में जुट गया है। चुनाव में किसी तरह की अशांति उत्पन्न ना हो, ऐसे में पुलिस विभाग मुस्तैदी से जुट गया है। अब लाइसेंसधारी हथियार मालिकों से उनके हथियार थाने में जमा करवाए जा रहे हैं। कोटा शहर के सभी पुलिस थानों व ग्रामीण पुलिस थानों में क्षेत्र के लाइसेंसधारी बंदूक मालिकों से संपर्क साधा कर उनके हथियार जमा कराए जा रहे हैं। लाइसेंसधारी व्यक्तियों को अपना हथियार जमा करवाने के लिए पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। इससे पहले पुलिस प्रशासन ने प्रत्येक थाने में हथियार जमा करवाने के आदेश भेजे और इन आदेशों के प्रति बीट कांस्टेबल को दी गई है। कांस्टेबल ने लाइसेंसधारियों के घर घर नोटिस भिजवाए हैं। ऐसे में अब लाइसेंसधारी हथियार जमा करवाने वाले व्यक्ति संबंधित थानों में पहुंच रहे हैं। इजराइल से हर साल बड़ी तादाद में पर्यटक राजस्थान के पुष्कर घूमने आते हैं। मंगल को पुष्कर घूमने आए 38 साल के एक इजरायली पर्यटक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसकी पहचान चेन येजेकेल के तौर पे हुई है। बताया जा रहा है कि इजराइल में जंग की खबर सुनकर इजरायली पर्यटक सदमे में आ गया था। पुष्कर थाने के सब इंस्पेक्टर अर्जुन लाल ने बताया कि इजराइल पर्यटक चेन की मौत के बाद अजमेर प्रशासन ने दिल्ली एम्बेसी से संपर्क किया था। एम्बेसी द्वारा इजराइल एम्बेसी और उसके परिवार से संपर्क किया गया। मंगलवार को दिल्ली एम्बेसी से जुड़े प्रतिनिधि अजमेर पहुंचे थे। अजमेर नगर निगम से डेथ सर्टिफिकेट और अन्य कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद मृतक का शव उन्हें सुपुर्द कर दिया गया। मरुधरा की धरती जैसलमेर का आर्थिक ढांचा पर्यटन पर टिका हुआ है। स्वर्ण नगरी के नाम से मशहूर जैसलमेर में गुरुवार से एक बार फिर हवाई सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। हालांकि इस साल पूरे समय शेड्यूल के खत्म होने से पहले चंद दिनों के लिए शुरू होने वाली ये पहली फ्लाइट होगी। इंडिगो प्रतिदिन जैसलमेर से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा सभी तैयारियों को पूरी कर लिया गया है। हवाई पैसेंजरों के लिए राहत भरी खबर यह है कि इंडिगो के द्वारा फिलहाल बेस प्राइस पर ही हवाई सेवाएं शुरू की जा रही हैं। गुरुवार को जैसलमेर दिल्ली के बीच शुरू हो रही फ्लाइट में इंडिगो द्वारा बेस फेयर 4,999 रखा गया है। हालांकि आगामी दिनों में पर्यटन सीजन शुरू होने के बाद इसमें बढ़ोतरी होना मुमकिन है। इन तमाम खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर से सुर्खियां आपको दिखाते हैं। सीएम गहलोत ने पंडित भंवरलाल शर्मा के स्मृति स्थल का किया लोकार्पण। बालिका दिवस की दी शुभकामनाएं। सचिन पायलट के गढ़ में जमकर बरसे रमेश बिधूड़ी। संसद के बाद अब सड़क पर भी किया अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल। राजस्थान में बदली जा सकती है चुनाव की तारीख। बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने दिया इलेक्शन कमीशन को मांग पत्र। अब जैसलमेर से दिल्ली के लिए हर दिन उड़ान भरेगी फ्लाइट। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। इन ताजा तरीन सुर्खियों के साथ फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।